ठीक है ना सर, सही आ रहा है? हाँ, अब मैंने खैर लगा दिया है। बस होपफुली ठीक है। अब हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? ठीक तो है। अच्छा जी। तो लिस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। लिस्ट में हम कोई चीज़ अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे 10 अपेंड किया तो उसको एंड पे अपेंड हो जाएगा, लाइक दिस। और लिस्ट में से मैं कोई चीज़ डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं पॉप करूँगा तो जो आखिरी वाली चीज़ है वो डिलीट हो सकती है, या मैं स्पेसिफिक एलिमेंट को भी मैं रिमूव या डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? रिमूव या डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड थी? ए डॉट रिमूव था, डिलीट था, क्या था? कि कोई भी चीज़ हमें रिमूव करनी है तो हम रिमूव से करते थे, ठीक है? और रिमूव के अंदर हम क्या आर्गुमेंट्स देते थे? हम वैल्यू देते थे कि हमने कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। लेट से 3 रिमूव करना है, मैं 3 और रिमूव करूंगा। तो अब मेरे पास वो यहाँ पे थर्ड। ए के अंदर थर्ड नहीं, 3 नंबर 3 जो भी वैल्यू जहाँ पे होगी ना वो रिमूव कर देगा, अच्छा अच्छा, ठीक है? स्पेसिफिक वैल्यू। हाँ। अच्छा, अगर आपने कोई तो अ, गार्बिक दे दिया जीरो दे, या अगर फर्स्ट को 11 दे दिया तो वो 11 तो नहीं रिमूव करेगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो एरर दे देगा फिर उसकी जगह पे। एरर अगर दे रिमूव देगा। करके मैं ये कहता हूँ 11, ये क्या करेगा यहाँ पे? ये एरर दे देगा कि जी ये है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है? हम्म। अच्छा, फिर हमने एक और चीज़ ये डिस्कस की थी कि अम, इसमें हम अपेंड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब जो टपल्स होते हैं ना, टपल्स आप इस तरह से जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसमें आप करते हो। ये टपल्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि दीज आर इम्यूटेबल सेट्स। इम्यूटेबल सेट्स नहीं, मतलब इम्यूटेबल लिस्ट इसको कह लो। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि एक दफ़ा जब ये बन गई, अब इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बी ऑफ ज़ीरो करता हूँ तो मैं यहाँ से बी ऑफ ज़ीरो उठा तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसको असाइन नहीं कर सकता। मैं उसको असाइन करूँगा तो ये मुझे इट विल गिव मी एरर। और एरर क्यों देगा? कहेगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है? तो टपल ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आपने जब एक दफ़ा इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया तो फिर आप इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। इसके बेनिफिट्स कहाँ आते हैं? आज भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी आपको कुछ ऐसे पेयर्स चाहिए होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप डेवलपर्स को क्लास बना के दोगे तो आप कहते हो कि अच्छा ये जो 8-10 चीज़ें ये पास तो हों लेकिन ये चेंज ना हो। तो आप उसको टपल बना देते हो ताकि वो हर कॉल में पास हो रहे होते हैं लेकिन कोई डेवलपर उसको चेंज नहीं कर सकता, अपेंड या कोई इस तरह करके कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हम्म। हो सकता, ठीक है? अच्छा, एक मिनट में। हाँ, ओके। गूगल ड्राइव रोड मैप। अच्छा जी। तो अच्छा, टपल्स एक जो हमें बेनिफिट नज़र आ गया कि मतलब स्ट्रेट अवे के टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं, इनको हम अपडेट नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे अब थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अब टपल में अभी तक हमने जो काम किया था वो हमने एक एक वैल्यू रखी थी यहाँ पे, ठीक है? 1 2 3 एंड 4। बट व्हाट इफ मैं एक लिस्ट बनाता हूँ इसके अंदर 1 2 3, ठीक है? और उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो वैसे ही मैं रख देता हूँ 10, और तीसरा एलिमेंट में रख देता हूँ 13, ठीक है? तो अब आपके पास बी ऑफ ज़ीरो क्या है? वो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है? तो अब आप लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको आप मॉडिफाई स्टिल कर सकते हैं। बी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 10 कर दिया मैंने, ठीक है? तो अब वो उसने चेंज करके, अब देखो तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर उसने चेंज कर दी है। बट टपल के अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे ये सिंगल वैल्यू है बी ऑफ वन, अगर मैं बी ऑफ वन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेट से 15 करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वो मुझे एरर दे देगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड टपल ऑफ लिस्ट्स, ठीक है? या एक से ज़्यादा लिस्ट हो तो टपल ऑफ लिस्ट्स, या एक अगर एक लिस्ट है जो टपल के अंदर है तो टपल ऑफ लिस्ट। तो
यहाँ पे फिर वो वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक आर्ग्यूमेंट है जिसको आपने पास ऑन करना है, जिसमें आप वैल्यूज चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप उसको एज अ लिस्ट पास कर सकते हैं टपल के अंदर ही। ठीक है। और बाकी जो वैल्यू स्टैटिक रखना चाहते हैं वो आप वैसे की वैसे ही स्टैटिक रख लें। ठीक है। अच्छा। टपल्स में इसके अलावा अम, और जो चीज़ें हैं, हाँ बस अभी मेरे ख्याल में टपल्स में अभी तक ये चीज़ें आई थिंक इट्स इनफ कि आप बस ये देख लें कि लिस्ट और टपल्स में फ़र्क क्या है, कि इसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में हम इसको कैप्चर करते हैं, और ये इम्यूटेबल है कि ये आपके मतलब इसके बाद आपके मतलब एक दो हज़ार आपने बना ली तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, डिक्शनरीज पर आ जाते हैं। डिक्शनरीज ये है कि अभी अभी तक हमने ये देखा था कि हम जब कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम हमेशा जो इंडेक्स है उससे हम उसको रेफर कर रहे होते हैं। जैसे ए है तो ए ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, या ए ऑफ वन हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे पास ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती हैं और ये इनमें मल्टीपल किस्म की का डाटा आ जाता है कि हम इस तरह से इंडेक्सेस याद नहीं रख सकते। तो हमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए कि जहाँ पे हम इस इंडेक्स की जगह एक की वैल्यू यूज़ कर सकें। की वैल्यू का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर c इज इक्वल टू मतलब लेट से अगर कोई नाम है तो मैं इस तरह से इसको c ऑफ नेम कर दूं, या अगर एज है तो c ऑफ एज कर दूं, एंड सो ऑन। ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह से आपको सी प्लस प्लस में नज़र नहीं आता डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट। डिक्शनरी क्या होती है कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है। की वैल्यू पेयर होता है जो कि हम उसको यूज़ करते हैं टू डिफाइन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल की मेरे पास इस तरह से मैं लिखूंगा नेम, उसके बाद फुल कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू है एसन। ठीक है। इसी तरह से एज, दोबारा से एज कोलन और 10, उसके बाद फिर सैलरी कोलन 1000, इस तरह से। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया कि अब फॉर एग्जांपल जो अब इसका सिंटेक्स पहले तो ये देख लो कि ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में, लिस्ट्स हमारे पास थी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, टपल्स थे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स में, लेकिन जो ये आपके पास है ये आपके पास है कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट्स में सबसे पहले आप जो चीज़ लिखोगे दैट इज योर की, एंड देन उसकी वैल्यू, देन देर इज अ कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी की और फिर उसकी वैल्यू, फिर तीसरी की और उसकी वैल्यू। ठीक है। की जो है इट कैन बी क्या कहते हैं कैरेक्टर एज वेल एज इट कैन बी एन इंटीजर एज वेल। ठीक है ना। हम उसको अभी देखेंगे कि की कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं अगर लिखता हूँ सी ऑफ नेम, तो नाउ इट विल कम टू सी, उसमें जो की ढूंढेगा नेम, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है एसन वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर एज करता हूँ तो वो अब यहाँ पे सी उसमें एज में जाएगा, और जो वैल्यू प्रिंट हुई हुई है वो वैल्यू जो स्टोर हुई हुई है वो यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है। सेम गोज फॉर सैलरी, सॉरी। आप कोई भी ऐसी चीज़ दे देंगे जो कि की एरर की नहीं एग्जिस्ट करती तो उसमें वो एरर दे देगा। इसको आप मॉडिफाई भी इसी तरह ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको सी ऑफ सैलरी लिखा तो इसने मुझे वैल्यू दे दी, और अगर मैं इस सैलरी को अपडेट करके 2000 कर दूंगा तो वो मेरी ओरिजिनल जो मेरी डिक्शनरी है वहाँ पर ये चेंज करके उसको 2000 कर देगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज कि अभी जैसे एक फॉर्मेट है जिसको हम कहते हैं जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है
इट्स मोर और लेस अ डिक्शनरी, ठीक है। जेसन फॉर्मेट को अगर हम सर्च करें ना, तो आपको नज़र आएगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बेसिकली ये है। तो देखो, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखो, तो दिस इज बेसिकली अ डिक्शनरी इन इटसेल्फ। ये मेरी स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, विकिपीडिया वाली? बिल्कुल लेसन आ रही है। ओके। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसी तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में स्टार्ट किया, उसके बाद इसने ये कीज आती गई और उसकी वैल्यू आती गई। आपकी जितनी एपीआईज यहाँ पे काम कर रही हैं, एपीआईज क्या होती हैं? एपीआईज बेसिकली आपको एक पाथवे देती है डाटा का। मिसाल के तौर पे मैं पिछले दिनों अभी बात देख रहा था, ये कुरान डॉट कॉम की एपीआई थी, ठीक है ना। कुरान डॉट कॉम की एपीआई क्या करती है कि आप इससे कोई स्पेसिफिक डाटा मंगवा सकते हो। मतलब जैसे मतलब कोई आयत, कोई स्पेसिफिक, कोई हम्म, कोई भी चीज़ आप मंगवा सकते हो अपनी ऐप के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक था, हम बेसिक सी चीज़ करते हैं कि लिस्ट चैप्टर्स, ठीक है। अब लिस्ट चैप्टर्स में यहाँ पे अगर मैं ट्राई इट आउट करके यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ इसको, तो ये मुझे जो डाटा देता है ना, वो देता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये ये फॉर्मेट है। अब ये है क्या, बेसिकली ये क्या कर रहा है कि देखो, ये पहली इसने की दी है मुझे, किधर गया, चैप्टर्स की, ठीक है। यार ये क्या हो गया, चैप्टर्स की दी है उसने। उस चैप्टर की के अंदर देखो, ये उसने क्या लगाया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है कि ये क्या चीज़ है? स्क्वायर ब्रैकेट अभी मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट। लिस्ट है, हाँ एग्जैक्टली exactly। देखो अब क्या सीन है कि पहले आपने चैप्टर का कीवर्ड है, चैप्टर के कीवर्ड के अंदर एक लिस्ट बना दी, और लिस्ट के अंदर दोबारा से उसने एक डिक्शनरी बना दी। उसके बाद ये डिक्शनरी क्या कर रही है, ये डिक्शनरी पहली आईडी जो वन है ना, जैसे लेट से ये पहली पहली सूरत है, सूरह फातिहा, ये उसकी आईडी और उसका सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। फिर जब वो खत्म होती है तो देखो यहाँ पे आईडी टू शुरू हो गई है, तो यहाँ पे वो वाली डिक्शनरी खत्म हुई, और अब देखो ये कॉमा लगा के ये दूसरी डिक्शनरी स्टार्ट की है। तो ये कॉमा है, ये बेसिकली क्या है, ये लिस्ट का सेकंड सेकंड वैल्यू शुरू हो गई है अब यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, जो ये अभी मुझे वापस कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको यहाँ पे बनाना चाहें लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, तो कैसे बनाएंगे कि हम यहीं यहीं पे इस तरह से कर लेते हैं कि देखो, जैसे चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स के अंदर उसने हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट के अंदर हमने पहली डिक्शनरी बनाई, और हमने दे दी उसको दो दो वैल्यूज दे दी, फॉर एग्जांपल आईडी कॉमा वन, और कॉमा नेम इज इक्वल टू, सॉरी, इसको भी हमें नेम इज इक्वल टू लेट्स से फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये, अच्छा, हम इसको मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का इसमें यूं करने में, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे, ठीक है। तो इसको कॉमा डाल के अब यहाँ आ गए, यहाँ पे मैंने किया ID 2 और नेम इज इक्वल टू सेकेंड। अच्छा, अब ये कर क्या रहा है, कर ये रहा है, हम इसको रन करके देख लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है। ओके, यहाँ पे मसला आ गया हमारे पास। आपने कॉलन की जगह कॉलन दिया। ओ यस, नाइस, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब लेट से अगर मैं सी ऑफ चैप्टर्स करता हूँ, तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? पूरी लिस्ट है, डिक्शनरी आ हाँ जाएगी, पूरी एग्जैक्टली exactly, पूरी लिस्ट आ जाएगी, आएगी बल्कि। पूरी लिस्ट आ जाएगी, ये वाली पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो, अब मैंने इसके अंदर देखो, ये अब लिस्ट है, अब मैं इसको लिस्ट की तरह से ट्रीट करूंगा। जीरो किया मैंने, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ जीरो का मतलब है ये वाली पूरी डिक्शनरी उठा के दे देगा, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे की दूंगा, क्योंकि अब ये डिक्शनरी बन गई, अब मैं इसके आगे की दूंगा तो ये मुझे वन दे देगा। ये चीज समझ आई है हसीब? जी हसन, समझ आ गई है। तो ये
ये ज़रूरी पता है क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि देखो, ये एक मैंने आपको एक एपीआई बताई है। एपीआईज क्या होता है बेसिकली? एपीआई आपको एक गेटवे देता है डाटा निकालने के लिए किसी मुख्तलिफ वेबसाइट से। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी ट्विटर की एपीआई। ट्विटर की एपीआई क्या करती है कि वो आपको ट्वीट्स का डाटा दे देती है। तो डाटा आपका सारा इस तरह जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है और आपको उसमें से रिट्रीव करना होता है। मोस्टली जो आपको बताते हैं ना, वो आपको ये जो कीज है ना, ये बता देंगे आपको। फिर इन कीज की मदद से आपने जो है वो कीज ढूंढनी है और उन कीज तक पहुंच के और वहां से डाटा निकाल के लेकर आना है। ठीक है। अम, अच्छा, डिक्शनरीज में और भी चीजें हम देख सकते हैं। जैसे अब मैंने कहा था कि जो आपकी जो कीज हैं वो दे कैन बी अ नंबर एज वेल। तो लेट्स से हम ट्राई करते हैं कि नंबर होता है कि नहीं। जैसे 1 कोलन और मैंने यहाँ लिख दिया एसन, उसका 2 कोलन और उसको मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है। मैंने यूं किया, कोई एरर नहीं आया। अब मैं अब d(1) करता हूँ तो मुझे वो एसन दे देगा। ठीक है। और d(2) करता हूँ तो वो मुझे पाइथन दे देगा। तो की कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। लेट से मैं इसको यूं सी कर देता हूँ। ठीक है ना। तब मैं यहाँ पे इसको सिंपल सी करता हूँ तो मुझे वैल्यू दे देगा। तो की कैन बी एनीथिंग यू वांट। सही है। अच्छा जी, डिक्शनरीज में और हम क्या पढ़ सकते हैं? अच्छा हाँ, एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि यार देखो, एक डिक्शनरी में देखो, अब जैसे ये था ना, तो डिक्शनरी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस डिक्शनरी के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा ये कीवर्ड नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक दफ़ा आईडी का कीवर्ड है, इस डिक्शनरी में एक दफ़ा आएगा। बाकी डिक्शनरीज दोबारा में, से रिपीट। हाँ रिपीट। अब जैसे ये रिपीट हो रहा है लेकिन ये डिक्शनरी चेंज हो रही है। ये डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है। इट इज़ नॉट गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है ना। तो दोबारा से ये कीवर्ड रिपीट नहीं हो सकता। तो डिक्शनरी एक ही दफ़ा, हर कीवर्ड एक दफ़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, इस इन पे अब आप मुख्तलिफ चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे लेंथ निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ डिक्शनरी। लेट्स से सी हम करते हैं, लेंथ ऑफ डिक्शनरी सी। तो देखो, लेंथ ऑफ डिक्शनरी सी उसने दे दी है 1। ये सोचने की बात है कि ये इसने सी, हालांकि हमारे पास इतनी बड़ी डिक्शनरी थी, तो उसने हमें उसको 1 क्यों दिया है? क्योंकि देखो, इसको जो विजिबिलिटी है ना, जब मैं लेंथ ऑफ सी करता हूँ तो उसको विजिबिलिटी है इसकी वैल्यू की बस। इसके अंदर क्या हो रहा है, वो इस की वैल्यू है। ठीक है ना। हमें, हमारे पास ये की है और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू है। बेशक उसके अंदर 3 4 10 आईडीज हैं, लेकिन वो इवेंचुअली इट इज ऑल अ वैल्यू अगेंस्ट दिस की। तो सी, लेंथ ऑफ सी जब मैं करूंगा तो चूंकि एक ही की एग्जिस्ट कर रही है सी के अंदर, तो वो उसकी लेंथ ऑफ सी 1 दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, अब क्या होगा? अब इसने क्या किया, अब ये अंदर चला गया उसके, अब ये अंदर गया सी के। तो वो वहां उसने देखा कि एक लिस्ट है। अब उसने लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट किया और उसने देखा, उसने कहा अच्छा, ये 2 एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं उसको दे दिया। तो बेसिकली आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब डिक्शनरी, आप ओवरऑल डिक्शनरी की लेंथ निकालोगे तो वो सिर्फ जो डिक्शनरी के पेरेंट कीज हैं वो सिर्फ उनको चेक करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अब कोई और की डाल देता हूँ, लेट्स से बुक्स। और मैं यहाँ पे डिक्शनरी बनाता हूँ, हेलो 1 2 3। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने बेसिकली एक डिक्शनरी बनाई। एक और डिक्शनरी, मतलब बेसिकली एक मैंने चैप्टर का एक कीवर्ड बनाया था। अब मैंने उसके साथ बुक्स का कीवर्ड भी बना दिया है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाई थी, अब मैंने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डिफाइन कर दी है। ठीक है। तो अब अगर मैं लेंथ ऑफ सी निकालता हूं तो नाउ इट शुड गिव मी 2, बिकॉज नाउ आई हैव 2 कीवर्ड्स, चैप्टर का कीवर्ड है और बुक का कीवर्ड है। अंदर जो कुछ हो रहा है वो इसकी अपनी वैल्यू है। सी के लिए इट्स ऑल अ वैल्यू ऑफ चैप्टर, एंड
दिस होल थिंग इज अ वैल्यू ऑफ बुक। बट अगर मैं अब सी के अंदर बुक्स में जाता हूँ तो अब वो मुझे 1 देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक की अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके हेलो कर देता हूँ कि लेट से पहले बुक्स के अंदर जाओ और बुक्स के अंदर कीवर्ड हेलो के अंदर जाओ, तो नाउ इट शुड गिव मी 3 बिकॉज लेंथ ऑफ दिस वैल्यू हियर इज 3। सही। सही है ना? मुझे लगता है यार मेरे नेट का तो नहीं मसला है। अच्छा, ऐसा नहीं, एक और चीज मैंने पूछनी थी आपसे। ये जैसे हम बनाते हैं डिक्शनरी, लेट सपोज हमारे पास जैसे हम दो लिस्ट बनाते थे, हम उनको ऐड करते थे, तो इस तरीके के इसमें वो है फीचर्स, या हमें मैनुअली बताना होता है कि एक नई लिस्ट बनाने के लिए, मतलब दो लिस्ट अगर हम बनाते हैं उनको हमने ऐड करना है, मतलब कि दोनों के एक ही लिस्ट के अंदर हमने कंपोनेंट्स वो डालने हैं, चीजें पॉसिबल है ये? आप कह रहे हो कि दो डिक्शनरीज को मर्ज करना है, ऐसे ही है? हाँ जी, बिल्कुल। हम्म सी डॉट करके इसके फंक्शंस आ जाएंगे। नहीं, ये वो फंक्शन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इसको करने का एक तरीका है। how can I merge? चलिए इस पे चेक करते हैं। अभी ना हमारे पास अभी सी और डी हमारे पास दो हैं, ठीक है, डिक्शनरीज। सी अलग है और डी अलग है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की हैं। तो इसको हम जी। चेक करते हैं। एफ इज इक्वल टू सी डी। ओके, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स चाहिए। पाइथन 3.9 में सिंपलेस्ट मेथड था। ओके, सॉरी। हाँ, हो हो तो गया। गया एड्रेस से आप, हाँ हो गया। तो बेसिकली ये भी मैंने अभी अभी गूगल सर्च किया ऑनेस्टली, मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे उसका आंसर मिला है। वो ये कह रहा है कि आप इस तरह से करके उसको कर सकते ठीक हैं। है। आपकी जो कीज है ना, देखो कीज उसने सॉर्ट कर दी हैं। पहले उसने न्यूमेरिक की रखी है, उसके बाद उसने कीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। देखो बुक्स और चैप्टर्स जो है वो आपके पास आ रहा था सी से, और टू और सी आपके पास आ रहा था डी से। तो ये स्टेरिक स्टेरिक सी और स्टेरिक स्टेरिक डी करके आप उसको मर्ज कर सकते हो। सही। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, समझ आ इसी गया। इसी तरीके से आप इसके मजीद ऑपरेशन इस तरह से होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल इसको नेस्टेड डिक्शनरीज भी आप बना सकते हो। वो तो आपको समझ आ गई होगी अब कि एक एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी कैसे आप बना सकते हो, की के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पे अम, हाँ, ये आपके पास जो है ना, जैसे एफ डॉट आइटम्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपकी कंप्लीट डिक्शनरी की आइटम, जितने भी आइटम्स हैं ना, वो सारे आपको रिटर्न कर देता है। आइटम्स क्या होते हैं? आइटम्स बेसिकली आप देखो तो यहाँ पे इसने अम, सबसे पहले इसने आपको ये चैप्टर्स का आइटम दे दिया। उसके अच्छा, ठीक है, आइटम बेसिकली करता ये है कि आपके पास जो कीज और वैल्यूज है ना, उसका टपल आपको रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे देखो, ये पहली की थी अगर चैप्टर्स, उसको उसको और उसकी जो वैल्यू थी उसको एक टपल की फॉर्म में रिटर्न कर दिया इसने। ये देखो, ये टपल है एक। फिर उसके बाद दूसरा था बुक्स, उसको इस टपल की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। फिर आपके पास था सी और उसकी वैल्यू थी, उसको एक टपल की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। और टू और पाइथन थी, उसको एक टपल की फॉर्म में रिटर्न कर दिया, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा एफ डॉट कीज अगर मैं करता हूँ तो वो आपको जितनी कीज हैं वो सारी आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको एफ डॉट, अब वैल्यूज भी होना चाहिए था, जाहिर है क्योंकि जब कीज है तो वैल्यूज भी होगा। तो ये देखो अब इसने क्या किया, अब इसने सारी वैल्यूज रिटर्न कर दी हैं। हाँ, वैल्यूज का मतलब ये है कि ओरिजिनल ओरिजिनल से वो वैल्यूज निकाल रहा है। तो देखो ये पाइथन एक वैल्यू थी, यहाँ आ गई हेलो 1 2 3, ये पूरी डिक्शनरी, इट वाज अ वैल्यू फॉर बुक्स, वो हेलो 1 2 3 इधर आ गया। ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स की वैल्यू क्या थी, ये पूरी जो लिस्ट थी, दिस वाज अ वैल्यू फॉर चैप्टर्स, वो ये पूरी इधर आ गई। ठीक है। और फाइनली सी का था, वो एसन था, वो इधर आ गया। तो ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। ये कीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कभी कभी ना आपको डिक्शनरी के अंदर इतनी सारी कीज हो जाती हैं, फिर आपको कभी लूप के अंदर इस्तेमाल करनी है। अभी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि लूप के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको ना। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अपडेट आप जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक तो तरीका इसका ये है कि आप इस तरह से करो कि जैसे सी है तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह करके असाइनमेंट दे दूँ, यहाँ पे कोई कोई और वैल्यू रख दूँ दिस। ठीक है। तो ये इसने वैल्यू चेंज कर दी। बट अगर आपके पास बहुत ही मतलब लांचों वाली वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपडेट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो यही काम करने के लिए। तो सिंपली आप क्या करोगे कि ये आपके पास सी, और इसमें यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू दे दी एसन दोबारा से। ठीक है। तो अब हमने अगर एफ किया तो वो उसने दोबारा से उसी सी की वैल्यू में एफ स्टोर एसन स्टोर कर दिया। लेकिन अगर लेट से मैं ये करता हूँ हेलो, क्योंकि यहाँ पे एक की तो आ रही है ना ये वाली, तो क्या ये इसको चेंज करेगा कि नहीं? पहले बुक्स में जाना पड़ेगा। हाँ, पहले अगर नहीं मैं असल ये नहीं चेंज करेगा ना, ये क्योंकि नहीं ये चेंज करेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली। वैल्यू है, ये की है। एग्जैक्टली। और अगर मैं इससे करूँगा तो भी तो फिर क्या सीन है? नहीं करेगा ना। इसमें भी वही सिनेरियो होगा कि ये की बता रहा है उसको। अब देखते हैं। यस, नहीं किया। देखो इसने क्या किया, इसने अपडेट ने इसके पास की नहीं थी ना, तो इसने एक नई जी, की बुक्स बना के, के साथ करेंगे हम। उसने उसने किया ये कि उसने नई की बना के उसमें वैल्यू असाइन कर दी। जी। ठीक है। यही ठीक। एग्जैक्टली यही काम इस तरह होता कि अगर आप एफ ऑफ यू लिखते ना, तो ये भी इधर ही यही यही काम करता कि वो एक नई की बना के उसमें डाटा स्टोर कर देता। तो ये नई की बनाने का तरीका भी यही है कि आपने अगर नई की बनानी है इसके अंदर तो आप जस्ट न्यू की का नाम लिखें, न्यू की, और उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे इसको एक डिक्शनरी असाइन करनी है जिसमें नेम होगा, नेम कोलन फास्ट। ठीक है। यूं किया। अब मैं जब एफ को देखूंगा तो वो मुझे एक नई की बना के और उसने मुझे इसके अंदर डिक्शनरी डाल दी। ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से वो एक्सेस नहीं कर पाया और उसने एक नई की बना दी है। ठीक है। अब अगर मैंने इस वाले हेलो को अपडेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? पहले बुक्स लिखेंगे, जैसे एग्जैक्टली। ये जनरेट किया यहाँ न्यू पे की। मैं यूं कर सकता हूँ। ठीक है। जी। अब चेक करते हैं। तो अब ये देखो कि इसने यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह कोई चीज़ है तो बताएं। नहीं ठीक है।
क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अभी ये तो डिक्शनरीज हमने डिस्कस की। डिक्शनरीज के साथ एक चीज़ आती थी, वो भी मैं यहाँ गूगल करके देख लेता हूँ। वो था सॉर्टिंग अ डिक्शनरी। अच्छा, ये लैम्डा फंक्शंस हम अब पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर ये लैम्डा फंक्शंस हम अगले वीक में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी हम लूप्स पर आते हैं डायरेक्टली। अच्छा, दो तरह के लूप्स होते हैं पाइथन के अंदर। पहला पहला है वाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। फोर। अच्छा, एक सी प्लस प्लस में होता है डू वाइल लूप। वो हम्म। यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो वाइल लूप और फॉर लूप दो लूप्स हैं। अच्छा, फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। और फॉर लूप के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि बहुत ही मज़े की हैं। बेसिक सिंटैक्स उसी तरह से है कि वाइल के आगे यहाँ पे कंडीशन, आपको जो भी कंडीशन लिखनी है वो कंडीशन लिखोगे, कोलन लगाओगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखोगे। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेट्स से मैं आई इज इक्वल टू ज़ीरो कह देता हूँ, और वाइल आई इज लेस देन 10 तो चलता रहे, और प्रिंट आई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको याद होगा कि हम वहाँ पे करते थे आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई। वो यहाँ पे काम नहीं करता। या आपको यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखना पड़ेगा। हम्म। तो सिंपली उसी तरह से ये लूप 10 दफ़ा चल के टर्मिनेट हो जाएगा। सही है। इसी चीज़ को अगर मैं फॉर लूप में लगाना चाहता हूँ, चलो फॉर लूप पे बाद में आते हैं, पहले हम वाइल लूप के थोड़े से और चीज़ें पढ़ लेते हैं। अच्छा, वाइल लूप का जो मकसद है वो क्या होता है कि जब आपको ये ना पता हो कि आपका लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो तब आप वाइल लूप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वो हम्म। कंडीशन बेस्ड होता है। आपको ये यहाँ पे शायद पता चल जाए इस लॉजिक को देख के, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी लॉजिक यहाँ लिख दूँ जो यूज़र स्पेसिफिक है, जैसे आपने यूज़र से इनपुट्स लेनी है और जब तक यूज़र कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ना एंटर करे आपने इनपुट्स लेते जाना है, तो आप वाइल लूप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू डोंट नो कि व्हेन टू एंड, या कंडीशन आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा आपकी क्लियर ना हो, तो वहाँ पे आप वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, फॉर लूप का क्या सीन है? फॉर लूप आपका जो है वो, अच्छा, अब फॉर लूप का जो आपका सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर आई जो भी है, अब हम यहाँ पे देखें, थोड़ी सी नई चीज़ें देख रहे हैं। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। आई। अच्छा, अब ये रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज बेसिकली आपके पास बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज अंटिल दिस एन माइनस वन। ठीक है, जो भी आप आर्गुमेंट। डालेंगे उसको माइनस वन करके वहां तक जाएगा। और एक ये रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो जनरेट करता है। और आई इन रेंज का मतलब ये है कि हर वैल्यू ऑफ रेंज के लिए एक मतलब आइट्रेट करेगा उस पर। ठीक है, तो मिसाल के तौर हम्म। पे अगर मैं रेंज ऑफ 10 लिखता हूँ अलग से, तो मुझे वो एक रेंज फंक्शन वापस करेगा और मैं ये वैल्यूज देख नहीं सकता। तो लेकिन अगर मैं इसको जीरो टू देखना 10। चाहता हूँ, मुझे इस तरह से फॉर लूप में हर वैल्यू पे उसको आइट्रेट करना पड़ेगा। तो ये आप नॉर्मली जो जिस तरह ये बेसिकली इट इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर मैं सी प्लस प्लस का कोड लिखूँ तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। फाइव प्लस प्लस। ठीक है ना, ये चीज़ प्रिंट इसके इक्विवेलेंट है सी आउट आई। आई। ठीक है, बस। ये बेसिकली ये आपका ये सी प्लस प्लस का कोड था। और हम्म। उसका इक्विवेलेंट पाइथन कोड ये है कि आई इन रेंज। ठीक है, अब ये इस इन की जगह हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, और उसमें फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी कि इसका फ़ायदा क्या है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी, वापस हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो इस हमने कोई वैल्यूज़ प्रिंट करा दी ना इस तरह से। अब लेट्स से हम कोई लिस्ट ले लेते हैं, लेट्स से ए
बी सी डी। ठीक है, अब अगर मुझे ये वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहली तरह तो ये है कि हमें पता है कि मैं जब इस लिस्ट को मैं इंडेक्स से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लेट से इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यूँ करता हूँ और ए ऑफ ज़ीरो करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ए ऑफ ज़ीरो पे क्या वैल्यू आएगी, वो बेसिकली आपके पास ए वैल्यू आएगी ए ऑफ ज़ीरो पे, और ए ऑफ वन पे मेरे पास बी आ जाएगा, और ए ऑफ सी पे मेरे पास थ्री आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब मैं मेरी आवाज़ आ रही है या कट कट गया? आ रही है, अभी तो आ रही है। अब मैं ये कहता हूँ फॉर आई इन लेंथ ऑफ ए, ठीक है। बेसिकली लेंथ ऑफ ए पे करूँगा तो, सॉरी, रेंज लेंथ ऑफ ए, ठीक है, और प्रिंट ए ऑफ आई। अच्छा, अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये ज़रा सीखने वाली चीज़ है कि ये एक अरे एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो अब मैं हम्म, कर ये रहा हूँ कि लेंथ ऑफ ए मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 रिटर्न करेगा। तो रेंज ऑफ फोर का क्या मतलब है, वो 0 से 3 तक जाएगा। तो आई इन 0 to 3, तो बेसिकली आई पहले सबसे पहले 0 होगा तो ए ऑफ 0 प्रिंट करेगा, तो ए प्रिंट हो जाएगा जो इसने यहाँ प्रिंट किया। इसी तरह दोबारा जो आएगा तो रेंज क्या करेगा, ए ऑफ वन वन करेगा, ए ऑफ बी ए प्रिंट ऑफ वन, करेगा। हाँ तो बी प्रिंट करेगा। इसी तरह आपके पास हम्म, थर्ड पे आएगा तो सी प्रिंट करेगा और डी प्रिंट करेगा। अच्छा, ये तो वो हम्म, काम है जो हम नॉर्मली सी प्लस प्लस में भी करते थे कि हम लेंथ निकालते थे किसी चीज़ की और फिर हम उसके इंडेक्स वैल्यू से उसको हम करते थे। पाइथन ने इसको और भी आसान कर दिया। पाइथन ने ये कहा कि भाई तुम इसकी जगह डायरेक्टली तुम सिर्फ अरे लिस्ट का नाम लिख दो और यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करा दो। अब ये क्या करेगा, फॉर आई इन ए क्या है, लिस्ट है। अब ये आई जो है वो डायरेक्टली इस लिस्ट का मतलब जो एलिमेंट है वो बनता जाएगा। अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो एग्जैक्टली वही आउटपुट आएगी। तो होगा क्या कि सबसे पहले वो आई इस ए के पहले वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी, इस ए के पहले एलिमेंट की वैल्यू आई को असाइन हो जाएगी और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में इस ए की दूसरी वैल्यू इस आई को असाइन हो जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। हम्म, ये अब बहुत पावरफुल टूल हमारे पास आ गया कि अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और उसकी वजह से हम अ, उस पूरे लंबे चौड़े चक्कर से जो हम आर्गुमेंट्स में जाते थे उससे हम बच के डायरेक्टली हम इसको पूरी लिस्ट को या किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हमने डिक्शनरीज पढ़ी थी और डिक्शनरीज में हमने एक उसका फंक्शन पढ़ा था जो सारी कीज रिटर्न करता था। वो कैसे रिटर्न करता था, वो क्या 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 सीन था उसका? डॉट कीज का फंक्शन जो था। हाँ, डॉट कीज का फंक्शन था। तो देखो, डॉट कीज का फंक्शन अगर आप यहाँ देखो हम्म, तो इट इज ऑल्सो गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये देखो स्क्वायर डॉट ब्रैकेट्स कीज। हैं। कीज हाँ, कीज। ये है ना डॉट कीज, ये है ना फंक्शन, ये डिक्शनरी डॉट कीज है ना। तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, आपके पास कीज आ रही हैं। अब लेट से मैं यहाँ पे अब दोबारा देख लेते हैं कि एफ क्या आपके पास था। एफ के आपके पास ये सारी कीज थी, तो एफ डॉट कीज क्या आ रही हैं, ये आपके पास सारी कीज आ जाएंगी। तो अगर मैं अब इन कीज की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं इन कीज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, फॉर आई इन एफ डॉट कीज, ठीक है, प्रिंट आई। तो ये देखो इसने अब क्या किया, इसने ये सारी कीज मुझे प्रिंट करा दी यहाँ पे, ठीक है। मैं इसी को डायरेक्टली यूज भी कर सकता हूँ, एफ ऑफ आई इस तरह से लिख के। तो चेक करते हैं क्या आएगा। अब देखो इसने क्या किया, इसने मुझे वो कंप्लीट वैल्यूज हर एक के अगेंस्ट प्रिंट करानी शुरू कर दी। मैं इसको एंड इज इक्वल टू बैकस्लैश एन कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा। ये देखो
तो उसने क्या किया, पहली दफ़ा उसने ये वैल्यू प्रिंट की जो कि पहली की आउटपुट थी, फिर दूसरी की आउटपुट, फिर तीसरी की, चौथे की, पांचवी की, छठी की, इस तरह से। तो हमने क्या किया, अब हमने डायरेक्टली हम लिस्ट में चले गए, हमने ना लेंथ निकाली उसकी, ना रेंज फंक्शन यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया, हमने डायरेक्टली उस कीज़ की वैल्यूज़ निकाली हैं और उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक टपल लेता हूँ 1 2 3, Yep. तो क्या ये रन होगा कि नहीं होगा? अरे काफी स्लो हो गया हमारा गूगल कोलैब। रन तो होगा, ये मेरे ख्याल से कीज रिटर्न करेगा इसकी। हाँ नहीं, डायरेक्ट रन हो गया और इसने डायरेक्ट वैल्यूज दे दी हैं बेसिकली आपको। अच्छा हाँ सॉरी, वैल्यूज दे ये तो दी। हमने वो बनाया टप्पल। हाँ ठीक है जी। इसके अलावा फॉर लूप के अंदर और रसीब आपने कोई चीज़ पढ़ी हो फॉर लूप में तो? यार ऐसे फॉर लूप में एक वो आपने जो करवाई थी ना, एक वो बड़ी जबरदस्त थी जिसमें हमने आज एक वो प्रैक्टिस की थी, याद नहीं, जो हमने मतलब एक लिस्ट बना के उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। हाँ वो बेसिकली आपका ना वो है लिस्ट, क्या कहते हैं उसको, वो भी अच्छा था, मुझे तो पसंद आई थी वो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको ना, बेसिकली वो होता ये है कि आपके पास जो फॉर लूप है ना, फॉर लूप हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से हम फॉर लूप के सिंटैक्स को लिखते हैं, दूसरा हम इसको सिंगल लाइन कर सकते हैं। यार इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, एक में मैं, एक मिनट मुझे दो, मैं उसका नाम वो ढूंढूं ताकि उसको हम उसी नाम से पकड़े ना। लिस्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं हम इसको, ये क्या कहते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे ये फॉर लूप लिख रहे हो ना, फॉर लूप बेसिकली आपके पास ये काफ़ी बड़ा मतलब सिंटैक्स रहता है, कभी कभी काफ़ी जैसे नेस्टेड फॉर लूप्स हो जाएं या जो भी। अगर लेट से मैं एक वेरिएबल एक वो लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने अगर इसके हर वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, प्रिंट आई, ठीक है। और मुझे अगर हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई आई करूँगा। और अगर मुझे इसको एक न्यू लिस्ट में अपेंड भी करते जाना है साथ साथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे अपेंड भी करता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है, वाई डॉट अपेंड और आई कर दूँगा, ठीक है। तो ये सॉरी, ये रन करेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा। अच्छा, अ, ये आपके पास है छोटा सा एक फंक्शन है ना, छोटा सा एक मतलब एक बेसिक सी चीज़ है ये। अम, देखो देखो, एक एक चीज़ और जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय आई हमने किया है। एक मिनट ठहरो, ये इसको ज़रा चेक करें कि क्या खुराफात कर रहा है। हाँ ओके फाइन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई के हर एलिमेंट को उसने 2 से मल्टीप्लाई करके और वाई में अपेंड कर दिया है, ठीक है। अब लेट से अगर मैं, अच्छा अब ये इस सिंटेक्स को मैं छोटा करके भी लिख सकता हूँ, जो हमें पाइथन कहता है कि जी दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू आई फॉर आई इन एक्स, बस। ये अगर मैं ये काम करूंगा ना तो भी मुझे वो एग्जैक्टली वही आउटपुट देगा जो पहली थी, और मैं अब इसको y के इक्वल रख सकता हूँ, ठीक है। इसका लिखने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी फॉर आई इन एक्स जो भी आपने यहाँ लिखा था वो यहाँ लिखो, और जो आपको आउटपुट चाहिए वो आप उससे पहले लिख दो, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने इसको भी छेड़ा नहीं था, जस्ट एक फ्लेवर दे रहा हूँ कि ये इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि कंप्यूटेशनली इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, ठीक है।
जब आपके पास बहुत बड़ी बड़ी क्यूरीज आती हैं, सो दिस थिंग सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। ये भी चीज़ होती है, और एक चीज़ होती है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन जो है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। वो भी यही होता है कि आपने अगर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि इसके अंदर आप देखो, अब एक एक इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। इफ आई परसेंट टू इक्वल इक्वल ज़ीरो, तो अपेंड करो, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब y आपके पास क्या आ जाएगा कि जब जब इवन आप, वैल्यूज। हाँ, इवन वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना। यार ये सॉरी, y को मुझे दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। और हम्म, तो इवन वैल्यूज आ गई सिर्फ, ठीक है ना। ये दिस परसेंट टू इज इक्वल टू जीरो था, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैं उसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पे इसके आगे मैं वैल्यू लिख दूंगा, इफ आई परसेंट टू इक्वल इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं दोबारा से रीसेट करता हूँ सब चीज़ें और डायरेक्टली ये चलाता हूँ। So now it will also give me the same output as before, ठीक है। तो अब ये पूरी ये तीन लाइंस हैं, इनको मैंने एक लाइन के अंदर स्क्वीज करके लिख दिया। हम्म, तो ये पाइथन की एक मतलब एक यूनिक चीज़ है जो कि आपको शायद सी प्लस प्लस वगैरह में भी है ये चीज़। हम उसको यूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा। इफ़ कंडीशंस वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं उसको, सी प्लस प्लस के अंदर भी, कि आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन लूप्स नॉर्मली आप जो है वो नॉर्मली इस तरह से लगा रहे होते हैं। ये इसकी ये एग्जांपल है। अच्छा, ऐसा एक और चीज थी, वो हाँ आप करवा रहे थे ना जो लूप वाली। इसमें ना डिक्शनरी के अंदर जब हम लूप में करते हैं, क्या कहते हैं, एक डिक्शनरी को फॉर आई इन, लेट्स सपोज डिक्शनरी अपने ऊपर बनाई थी, हाँ गालबन वाई थी या एफ थी मेरे ख्याल से, वो ना। हाँ, नहीं, फॉर आई इन वाई डॉट कीज नहीं लिखेंगे तो हमारे पास वो कीज ही रिटर्न करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो हाँ, वो कीज भी ही मैंने। रिटर्न करेगा। हाँ जी। मतलब इस तरह से आप इस यूं कर लो, फॉर आई इन एफ प्रिंट आई, सॉरी आई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वैल्यूज करोगे तो वैल्यूज प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये बस डॉट कीज हमें इससे स्पेसिफिक कर देता है कि लेट से अगर कोई कंपाइलर ऐसा है या कोई इंटरप्रेटर ऐसा है जो फॉर आई एन एफ पे एरर दे रहा हो, तो हम डॉट कीज यूज करके हम उसको सिक्योर कर लेते हैं कि यार अब तो कंफर्म है कि अब ये कीज ही देगा हमें, ठीक है। ये हम बेसिकली इसलिए यूज कर रहे होते हैं। वैसे आपकी बात ठीक है कि ये, अच्छा जी, फॉर लूप्स में और चीजें हम देख लेते हैं कुछ। हम्म, फॉर लूप्स में और चीजें, हाँ, फॉर लूप से बाहर कैसे आना है, सेम ब्रेक का ऑप्शन होता है, ब्रेक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दूँ फॉर आई इन रेंज 0 to 100, और इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 10, तो फिर ब्रेक, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं प्रिंट भी कराते जाता हूँ, तो प्रिंट आई। तो अब देखो क्या होगा कि वो 10 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रेक क्या करता है, ये ब्रेक आपका फॉर लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके नीचे कोई कोई आपके पास जैसे ये कम प्रिंट दिस इज प्रिंटेड, ठीक है। अब मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू से क्या होगा कि अम, हाँ, देखो पहले क्या हुआ, जीरो था, जीरो पे ये प्रिंट जीरो हुआ, ये कंडीशन नॉट ट्रू हुई, ये प्रिंट हो गया। तो क्या प्रिंट हुआ, जीरो दिस इज प्रिंटेड, ठीक है। ये पहले ये प्रिंट प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट प्रिंट, फिर 1 के लिए भी यही दोनों हुए, फिर 2 के लिए भी यही दोनों हुए, ऑल द वे अंटिल 10। जब 10 आया, 10 पे इसने ये प्रिंट किया, इफ आई इज इक्वल टू 10 आया, तो उसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जो इसके नीचे जितनी लाइंस हैं उसको स्किप करो और अगली आइट्रेशन पे चले जाओ।
अगली आइट्रेशन क्या थी 11 की, 11 पे आया, 11 से आगे फिर उसने उसी तरह से प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू आपने जहाँ भी लिखा होगा, जिस कंडीशन में होगा, उसके नीचे जितनी भी उस लूप के अंदर वैल्यूज होंगी उसको वो ओमिट कर देगा, और वो इट विल गो डायरेक्टली टू द टॉप, और वहां से वो दोबारा से उसकी प्रिंटिंग शुरू कर देगा। समझ आ गई है? ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक वहां पे फॉर लूप को ही खत्म कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू लूप को ब्रेक नहीं करेगा, लूप को अगली आइट्रेशन में ले जाएगा, मतलब वो उस आइट्रेशन से निकल के अगली आइट्रेशन पे चला जाएगा। ठीक है? सही है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें हैं बस, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। एक चीज तो ये है कि रेंज का फंक्शन जो है ना, इट हैज अनदर वैल्यू, जो कि बेसिकली आपको स्टेप साइज देता है। लेट से बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 का है, तो अगर मैं लेट से इसको 50 या 20 का स्टेप साइज दे दूंगा, तो वो हर 20 के बाद जो है वो आपको वैल्यू देगा। तो पहले 0 वैल्यू थी, फिर 20 का स्टेप साइज देके 20 वैल्यू हो गई, फिर 20 का स्टेप साइज दिया 40 हो गया, फिर 40 60 और फिर 80 एंड इस तरह से। ठीक है ना? ये एक चीज तो ये मैंने आपको बता दी कि रेंज के अंदर। अच्छा, फॉर लूप के अंदर इज अनदर थिंग, फॉर लूप के साथ एक एल्स भी होता है। और एक तो मैं इफ के साथ एल्स देखा था ना, तो फॉर लूप के साथ एल्स इस तरह होता है कि बेसिकली जब आपके पास ये फॉर लूप खत्म होता है ना, तो फिर ये आप मतलब एक कोई मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो, जैसे फिनिश्ड फॉर लूप। ठीक है? तो जब आपके पास ये इस फॉर लूप के एल्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, तो आपके पास ये एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो बेसिकली ये बताएगी कि अच्छा ये फॉर लूप एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है। ठीक है? इसमें और मेरे ख्याल में अगर मैं इसको एल्स के बगैर लिखूं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये भी वही काम कर रहा है। और एल्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो ये करेगा कि वो बेसिकली आपको लूप के ख़त्म होने का एक मैसेज देगा। ठीक है? अम, अच्छा, अब इसमें एल्स का फ़ायदा क्या है? एल्स का फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ, ठीक है, अब जब ब्रेक लगाऊंगा ना, तो अब ये मुझे एल्स वाली चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे अब क्या नहीं हो ब्रेक गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, आई इज इक्वल 20 ब्रेक हुआ, अब ये एल्स नहीं प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं लेट से एल्स हटा के यहाँ पे ऐसे जो प्रिंट कर रहा था वो करूँगा, तो उसका ब्रेक से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली होगा। तो लेट से कोई आपने ऐसी कमांड रन करनी है कि जो आपने उसी टाइम रन करनी है जब आपके पास कोई फॉर लूप के अंदर कंडीशन ट्रू ना हो रही हो, कोई ब्रेक ना एग्जीक्यूट हो, तो आपने वो नीचे वाली वैल्यू आपने एग्जीक्यूट करनी हो, तो उसको आप एल्स के अंदर लिख देते हो। एल्स की कमांड हमेशा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप पे चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। लेट्स से मैं एग्जांपल दोबारा मैं दे दी, तो ये है, तो देखो यहाँ पे 20 आया, लेकिन फिनिश्ड फॉर लूप नहीं लिखा हुआ आया, बिकॉज यहाँ पे ये वैल्यू ब्रेक हो गई थी। अब मैं अगर इसको 30 करता हूँ, तो अब ये चूंकि ये इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो अब ये सक्सेसफुली फॉर लूप आपका टर्मिनेट हुआ, और उसके बाद उसने एल्स प्रिंट कर दिया फिनिश्ड फॉर लूप। ठीक। अच्छा, इस तरह से आप एक और चीज़ भी कर सकते हो कि ये तो एक चीज़ मैंने बता दी। हाँ, एक चीज़ होती है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट ये होती है कि अगर आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, तो आप पास की स्टेटमेंट भी दे सकते हो। पास की स्टेटमेंट इस तरह दे सकते हो कि नीचे कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 100 पास। पास ये कुछ मीन्स के डू नथिंग। ठीक है? कभी कभी ऐसा हमने करना करना पड़ जाता है हमें, कि हमने कहा कि अच्छा अगर ये कंडीशन हो रही है तो जस्ट डू नथिंग।
डू नथिंग क्या करेगा, वो उसको छोड़ के नीचे आ जाएगा और नीचे वाला बाकी सारे काम एग्जीक्यूट उसी तरह से करता रहेगा। तो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू उसके नीचे से सारा काम स्किप करके दोबारा ऊपर चढ़ जाएगा। पास से ब्रेक में कितना डिफरेंस हो जाएगा? ब्रेक देखो, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक ये लेट्स से मैं यहाँ पे ब्रेक तो आपको लूप से ही बाहर निकाल देगा ना। तो पास भी तो वही कर रहा है ना कि लूप नहीं खत्म हो गया हमारा। फॉर एग्जाम्पल देख दे, ये इसको इस तरह देख लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इफ i%2 इक्वल जीरो देन पास, ठीक है, और एल्स प्रिंट दिस। हम्म देखो ये अब किसने क्या किया कि जब i%2 इक्वल टू जीरो आया तो हमने इसको पास कर दिया, ठीक है, कुछ भी ना करो। और जब एल्स आया कि जब लेट से ये इज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो एल्स की कंडीशन में आया और एल्स के अंदर हमने ये इसको प्रिंट कर दिया। तो इसमें अब लेट से मैं एक और चीज यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। लेट से प्रिंट आई। पास इसकी एल्स कंडीशन में लाने के लिए होता है फॉर लूप नहीं की। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। देखो सिर्फ आपने स्किप करना है ना। देखो स्किप करना है आपने, आपने कुछ भी नहीं करवाना वहां पे, उस कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं करवाना। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, फॉर आई इन रेंज 100 इफ i%2 इक्वल जीरो तो पास, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इस इफ एल्स के ब्लॉक को उसने पास कर दिया। इसको सब को छोड़ के इधर आ गया। ठीक है, सही। सही है ना। तो इसने यहाँ पे देखो 60 में, ये 60 में जो आपके इवन नंबर थे 26, वो आपने क्या कहते हैं इवन नंबर पे आया तो ये सारा ब्लॉक स्किप हो गया, डायरेक्टली ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ठीक और है, जब ऑड आया तो पहले इसने ये प्रिंट किया और फिर उसके हम्म बाद ये प्रिंट। ठीक है, सही है। ठीक है जी, ये तो ठीक है। हम इधर ब्रेक अच्छा लगाएंगे तो लूप भी खत्म हो जाएगा, और अगर हम कंटिन्यू लगाएंगे तो कंटिन्यू अगर लगाएंगे तो वो फिर क्या करेगा? ये लो मैं लगा देता हूँ कंटिन्यू। अगर मैंने लगाया ना यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा। हाँ एग्जैक्टली वो नेक्स्ट आइट्रेशन में चला गया। अब उसने क्या किया, उसने i%2 इक्वल टू जीरो पे ना उसने ये वाली कंडीशन, ये वाली वैल्यू भी नहीं प्रिंट की। उसने यहीं पे टर्मिनेट किया और फिर आगे चला गया, और फिर जब i%2 नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इसने ये वाली चीज भी प्रिंट की और फिर ये भी प्रिंट की। देखो ठीक है, यहाँ पे, सही ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड पास। है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा अ, हाँ एक, बस ये अब आखिरी एक चीज देख लेते हैं फिर इसको हम खत्म करते हैं। एक चीज होती है इनुमरेट। इनुमरेट क्या करता है कि बेसिकली आपके पास अगर एक लिस्ट है a इज इक्वल टू 1 2 3 बेसिकली हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको। हम खुद से भरते हैं ना, i/2 फॉर i इन रेंज 0 से 10। बताओ इसका क्या आउटपुट आएगी, a की क्या वैल्यूज होंगी असीब। ऐसे में पहले 0 आएगी, फिर 2 से मतलब कि फिर 4, फिर 8 इवन आ और जाएगी बस फिर। 18 तक गई है। 2 4 8, हाँ 20 से अच्छा पीछे तक रहेगा, सॉरी, हाँ हाँ 18 तक जाएगा। हाँ ठीक है। ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने बस। एग्जैक्टली exactly. अच्छा अब हमें एक ऐसा फॉर लूप कभी कभी हमें चाहिए होता है कि हमें लेट से हमें इसका आर्गुमेंट भी चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल, सॉरी आर्गुमेंट नहीं, इसका इंडेक्स भी चाहिए और इसकी वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूँ कि मेरे जो प्रिंट होके आए ना, मेरे पास प्रिंट ये होके आए कि ए की जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू जीरो पड़ी हुई है, जैसे 0 0 1 2 2 4 3 6, इस तरह से सो ऑन चल रहा हो। समझ आ रही है कि मेरा क्वेश्चन क्या है।
जी समझ आ गई है मुझे कि आप चाह रहे हो कि इंडेक्स भी मिले और उसके इंडेक्स के अगेंस्ट उसकी वैल्यू भी हमें मिले कि वहां पे क्या हाँ वैल्यू पड़ी है। एग्जैक्टली exactly. अब इसको करने का एक तरीका देखो, जो ट्रेडिशनल तरीका है पहले हम वो देखेंगे और फिर नया तरीका देखेंगे। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, अब ये जो आई है ये क्या बन जाएगा, ये उसका आर्गुमेंट बन जाए, वो इसके इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम यूं करके प्रिंट कर सकते हैं आई कॉमा ए ऑफ आई। तो ये देखो इसने उसी तरह प्रिंट कर दिया कि जीरो पे जीरो पड़ा हुआ है, वन पे टू पड़ा हुआ है, टू पे फोर पड़ा हुआ है, थ्री पे सिक्स पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। ये था इसका देसी तरीका। अब है विलायती तरीका। विलायती तरीका ये है कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाएं, आई जे इन इनुमरेट। ये इनुमरेट का एक फंक्शन है जो कि बेसिकली आपको क्या करता है, ऑब्जेक्ट यील्ड्स अ पेयर containing a count from start which defaults to 0 and a value yielded by the iterable argument। तो बेसिकली ये होता है कि ये आपको इस तरह से पेयर रिटर्न कर रहा होता है हमेशा, ठीक है ना, जिसमें पहला जो वैल्यू है विच इज द इंडेक्स, और दूसरे में उसकी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर रहा होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं इनुमरेट ए लिखता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट कराता हूँ आई और जे। तो ये देखो अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यूज दे दी और उसके साथ उसने उसकी जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो भी दे दी। तो ये दो हमारे पास फंक्शन, दो दो तरीके हैं जिनसे हम इंडेक्स और उसकी वैल्यू दोनों हम लेके उसको प्रिंट करवा सकते हम्म, करेक्ट। हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है हसन भाई। ओके जी, मेरे ख्याल में यहीं तक रखते हैं इसको अभी। लूप्स अब आपने पढ़ लिए हैं, तो अब मैं कुछ होपफुली कल किसी टाइम पे ना मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस डाल दूंगा उसी शीट में। क्योंकि अब आपके पास यू हैव ऑल द नेसेसरी टूल्स टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। आपके आपने कंडीशंस भी पढ़ ली हैं, लूप्स भी पढ़ लिए हैं, इनपुट भी लेनी आ गई है, लिस्ट्स भी हैं, डिक्शनरीज भी हैं। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद फिर हम जो है वो अब थोड़ा सा जैसे सी वाज क्या था कि लैम्डा वो सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाने का क्या था, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्लासेस वगैरह कैसे बनती हैं। या फिर हम अ, मतलब थोड़ा डेटा एनालिटिक्स की तरफ चले जाएंगे, नमपाई वगैरह देख लेंगे। तो मतलब वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक जो है ना आपकी बेसिक बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई हैं। अम, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक हो लेकिन गया। मोस्टली चीज़ें आपकी जो है वो कवर हो गई हैं। अब जैसे टाइप कास्टिंग वगैरह है वो साथ साथ चलती रहेंगी। अम, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको ख़त्म करते हैं और फिर मैं आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह कल तक मैं उस पर डाल दूंगा। ठीक है। फिट है। अच्छा ऐसा एक एक लास्ट चीज है जो भी हमने अभी जो क्वेश्चन करे थे सॉल्व जिसमें हमने वो पॉइंटर्स यूज किए थे, मतलब दो डायरेक्ट लगा के हमने किया है रेफरेंस वाला। हाँ हाँ यार वो भी जरा आप मुझे ना इसको जरा देख लेना। तो अगर तो उस पर कुछ मिलता है मैं भी जरा अभी चेक करूंगा। मैंने भी वो देखी है जो आपने गूगल पे निकाली थी ना स्टैक ओवरफ्लो से। हाँ हाँ। मैं भी उसको चेक करता हूँ वैसे। अगर मुझे ना समझ आए फिर मैं कल पूछूंगा आपसे उसका। ठीक है। वो जो दो स्टैरिक वाला जो था, स्टैरिक स्टैरिक हाँ स्टैरिक स्टैरिक वो है वो मैंने, कंफर्म आपको आइडिया उसको कि कैसे वो कर रहा है ये वो पास में रेफरेंस किया ना उसने। यार देख लेते हैं ना, ठहर जाओ। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना आप, अगर बस हमने जो करनी थी वो हो गई है। हाँ